हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 17। ए बी एंड सी सेंटर्ड इन द पार्टनरशिप आर इन्वेस्टेड 2560 रुपए एंड बी हमारा 2000 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर दे गेन 1105 रुपए आउट ऑफ विच अ गॉट यहाँ पर 320 रुपए। सीज कैपिटल वॉज ए बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 2560 रुपए और बी ने 2000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्होंने यहाँ पर 1105 रुपए का लाभ अर्जित किया, जिसमें से ए को 320 रुपए प्राप्त हुए। सी की पूंजी कितनी है वो हमें बतानी। देखो यहाँ पर ए रेशो बी, देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी एंड सी। उसके बाद इन द पार्टनरशिप इन्वेस्टेड 2560 रुपए एंड 2000 रुपए। उसने पार्टनरशिप ने इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट की जो वैल्यू है वहां पर ए पर किए 2560 और बी ने किए 2000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ष के अंत में उन्होंने 1105 रुपए का लाभ अर्जित किया। अब यहाँ पर देखो टाइम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा है ये। ठीक है, देखिए इसने कितना 1105 अर्जित किया, ए को मिला 320, मतलब टोटल इसने यहाँ पर 1105 रुपए अर्जित किए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि ए को मिले 320, ए को कितने मिले 320। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी की पूंजी कितनी थी। चलिए देखिए इधर समझ में आ गया आपको। देखिए ये कह रहा था हमसे कि यहाँ पर देखिए दोबारा देखो वर्ष के अंत में उन्होंने 1105 रुपए का लाभ अर्जित किया, जिसमें से ए को 320 मिले। 1105 में से जब ए को 320 मिले, 8 और 11 में से 3 गए तो यहाँ पे 10 में से 2 गए तो 8 और 10 में से 3 गए तो 785 बच गया। तो इसको छोड़ के जो ये 2 रह गए इनका कितना है यहाँ पर 785 रह गए। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि देखो टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। देखिए इसका मतलब समझिए यहाँ पर टाइम कांस्टेंट क्यों, टाइम की इसकी बात नहीं की है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रॉफिट के। तो यहाँ पर क्या होगा, अब अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जितना होगा प्रॉफिट भी हमारा उतना ही होगा। देखो इसका मतलब समझिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लू, देखिए अगर यहाँ पर इसकी जो वैल्यू लेते हैं हम 32 ले लेते हैं। देखो इसका मतलब समझना है यहाँ पर क्या आएगा 32 से। अगर देखो यहाँ पर इसको एक बार काटो, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल, 4 6 24 और यहाँ पर 4 चौक 16, 4 पंजे 20 जीरो। फिर यहाँ पर ये 2 बार जाएगा, ये 25 टाइम जाएगा। अब देखो यहाँ पर 32 की वैल्यू 320 है तो 25 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 250। अब ये टोटल की थी ना पूरी 700 पर, यहाँ से ए को छोड़ के 700 जो 85 थी ये बी और सी की थी। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ पर 32 की वैल्यू 320 है, 25 की वैल्यू कितनी होगी 250। अब देखो हमने क्या किया था कि दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, सी की वैल्यू निकल आएगी। देखिए इतना सॉल्व हो गया होगा आपका ये। यहाँ पर देखो चलो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये हमारा पूरा कितना था 1105 था। ठीक है, इसमें से यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 7 5 और 2 7 और यहाँ पर कितना हो गया 5, 570 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर 5, 10 में से 7 गए तो 3 और 10 में से हमारा 5 गए तो 5। तो जो हमारा ये सी का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा 250 आ गया, सी का हिस्सा कितना आ जाएगा यहाँ पर 735 आ गया। देखो ये कैसा आ गया, दोबारा समझिए। यहाँ पे हमसे बोला था कि ए रेशो बी रेशो को साझेदारी प्रवेश किया। ए का मान 2526 है, बी का 2000 है। ठीक है, उसके कह रहा है कि वर्ष के अंत में, यहाँ पे इसने कोई टाइम फिक्स नहीं दिया हमें। ठीक है, वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, 1105 रुपए अर्जित करता है, ये प्रॉफिट करता है। ठीक है, 1105 प्रॉफिट करता है। अब देखो 1105 प्रॉफिट कर रहा है, जिसमें से ए का मान 320 है, ए का मान 320 है तो इन दोनों का कितना रह गया 785। जब हम 1105 में से 320 माइनस कर देंगे 785 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने इसको सॉल्व किया, ये 32 आया, ये 25 आया। जब 32 की वैल्यू 320 है, क्योंकि ये भी हमारा एक तरह से प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब 25 का 250 है तो अब दोनों को ऐड किया, 1105 में से माइनस कर दिया तो ये कितना रह गया हमारा 535 रह गया। अब देखो ये हमारा यहाँ पर जो 2560 है ये 8 गुना है, 320 का 8 गुना है। देखो
मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 320 का 8 गुना, 0 8 दूनी 16, 1 8 3 24 और 1 25, कितना है ये 8 गुना। और ये 250 का ये जो यहाँ पर 2000 है ये भी 8 गुना है। अगर मैं 535 का 8 गुना करूं, 535 का 8 गुना करूं, 8 पंजे 40 का 4, 8 3 24 और 4 28 का 2, यहाँ पर 8 पंजे 40 और 2 42, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4280 आ जाएगा। हमें इसने पूछा क्या था, सी की पूंजी कितनी है, मतलब कि सी ने कितना निवेश किया इस पर, तो यहाँ पर 4280 रुपए क्या किया, निवेश किया। इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा ए होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया करो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दोबारा रिपीटेशन मोड पे लगा दिया करो, फिर देख लिया करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इफ सीज शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज 4863 रुपए, देन द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट। देखिए ए बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की। ए ने निवेश का तिगुना बी के निवेश के दोगुने तथा सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा 4863 है। इस लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करें। चलिए देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की। ए ने निवेश का 3 गुना, ए निवेश का 3 गुना और यहाँ पर बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश का क्या है 4 गुना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको रेशो में भी ये चीज कराई हुई है, तो देखो कैसे करते हैं, ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालेंगे, ए को ढकेंगे, बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बी को ढकेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12, रेशो सी को ढकेंगे, ए को और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। ये क्या था, इन्वेस्टमेंट क्या थी, इसने निवेश किया था। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट और इसकी बात कर रहा है लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट के जो टाइम है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 2 चौक 8, ये 6 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। उसके बाद यदि कुल लाभ सी का हिस्सा, कुल लाभ सी का हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा हमारा, सी का हिस्सा कितना है 3। उसके बाद हमसे कह रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात करें, ए का हिस्सा कितना है 4। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6 और ये यहाँ पर कितना आएगा 1621, 4 यहाँ पर 4 आएगा। देखो इसको इधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए क्या आएगा 4, 4 दूनी 8, 4 6 24 का 2, 4 और 2 6, 6484 रुपये आ जाएगा। क्या सी का हिस्सा नहीं है ये, ए लाभ ए में देखो इस लाभ में ए का जो हिस्सा है वो कितना आएगा 6484। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसका जो आएगा हमारा ऑप्शन देखो 6484, इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस, ट्वाइस ऑफ एज कैपिटल इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ बीज अ कैपिटल इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ सीज कैपिटल आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 19,500 एट द एंड ऑफ द ईयर बीज शेयर इज। देखिए 3 साझेदार ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुना की क्या है बराबर है और सी की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 19,500 की कुल लाभ में से बी का हिस्सा बताना है। चलिए देखो यहाँ पे कह रहा है 3 साझेदार ए बी और सी है। ए की पूंजी का 2 गुना, उसके बाद बी की पूंजी का 3 गुना, उसके बाद कह रहा है सी की पूंजी का 4 गुना। अब देखो इसको कैसे करेंगे रेशो में कन्वर्ट, ए रेशो बी रेशो सी, ए को छोड़ेंगे यहाँ पर बी और यहाँ पर ए को छोड़ेंगे ए, यहाँ पर ये बी था और ये क्या था सी था। देखो ए को छोड़ेंगे बी और सी को लेंगे, कितना आएगा 12, बी को छोड़ेंगे ए को और सी को लेंगे 4 दूनी 8, उसके बाद सी को छोड़ेंगे हम ए को और बी को लेंगे, कितना आएगा 6। ये क्या था इन्वेस्ट कर रहा था ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 6 12, ये 4 बार जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं वर्ष के अंत में देखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बराबर क्या है टी। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके प्रॉफिट के। उसके बाद वर्ष के अंत में 19,500 का लाभ होता है, इसका जो प्रॉफिट होता है 19,500 का होता है कुल कह रहा है ये। तो टोटल ऐड करेंगे 10
और 3 13। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या निकालना है हमें, तो यहाँ पे कह रहा है बी का हिस्सा ज्ञात करना है। बी का हिस्सा कितना है 4, तो यहाँ पर 13 एकम 13, 6 13 पंजे 65 ये आ जाएगा, और 2 जीरो ये 15 चौका 60, तो कितना आ जाएगा 6000 रुपये आ जाएगा। जो बी का हिस्सा है वो कितना था 6000। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा यहाँ पर, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। नंबर 20 देखिए, ए बी सी सब्सक्राइब अ सम ऑफ 75,000 फॉर अ बिजनेस ए सब्सक्राइब हमारा 3500 रुपये मोर देन बी एंड बी सब्सक्राइब 4500 रुपये मोर देन सी आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 45,300 रुपये। हाउ मच डज अ रिसीव। ए बी वैसी एक व्यवसाय के लिए 75,500 रुपये का निवेश करता है। ए बी से यहाँ पे देखो, ए बी से 3500 रुपये अधिक निवेश करता है और बी सी से 4500 रुपये अधिक निवेश करता है। कुल लाभ 45,300 में से ए को कितना मिलेगा। चलिए देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए बी सी एक व्यवसाय तीनों स्टार्ट करते हैं, निवेश करते हैं तीनों मिलकर, कितना 75,500। उसके बाद यहाँ पर ए और बी 3500 रुपये अधिक निवेश करते हैं, तो 3500 रुपये दोनों ए और बी करते हैं। उसके बाद बी और सी 4500 रुपये अधिक निवेश करते हैं। अब इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे पीछे से लेके चलूँ, अगर सी की वैल्यू एक्स है, तो देखो जो बी है सी से, बी है जो सी से 4500 रुपये क्या है अधिक, ये आ गया। उसके बाद ये कह रहा है हमसे कि ए बी से 3500 रुपये अधिक है। जो ए है बी से, इस 4500 में 3500 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा टोटल 8000 रुपये। ठीक है, अब इन तीनों को मैं ऐड करूं, यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर कितना आएगा एक्स एक्स 3x प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 8000 और 4000 12000 और 500 12500 बराबर हमारा किसके था 75,500 के था। अब देखो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। 75,500 में से अगर मैं यहाँ पर 12,500 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 6300 आ जाएगा। यहाँ पर ये 6300 आ गया, 6300 नहीं 63,000 आ जाएगा। 3 से जब इसको मैं काटूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21,000। अगर देखो यहाँ पर x की वैल्यू ये 21,000 है, 21,000 में ये 4500 और ऐड हो जाएगा। देखिए 21,000 में 4500 अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो 005 ये 5 और कितना आएगा बताइए, यहाँ पर कितना आएगा 25,500 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 21,000 में 9,000 8,000 ऐड करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ये 29,000। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई। उसके बाद ये कुल लाभ की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करूं, देखो यहाँ पर 2900, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। अगर मैं इसको 5 से काटूं, ठीक है, इसको मैं 5 से काटूं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, ए प्लस बी प्लस सी को 5 से काटूं, इसको 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको 5 से काटूं, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ये आ गया। उसके बाद देखिए तीनों की बात कर रहा है तो 45,300। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कुल लाभ, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको, इस पूरे को यहाँ पर 58 51 58 हो गया, 51 हो गया, 42 हो गया। देखो यहाँ पर कि 10 और 11 का एक 10 14 और एक 15, कितना हो गया 151 हो गया। अब हमसे ये किसकी बात कर रहा है, ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिल रहा है 58 मिल रहा है। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, इससे 3 3 पंजे 15 1 4, तो ये 3 बार जाएगा और 3 के पीछे डबल 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 0 0 3 अट्ठे 24 का 2 3 पंजे 15 और 17 17,400 रुपये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये ए का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा इसका बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, देखो यहाँ से ये थोड़ा मिट गया है, देखो ये रहा ना पूरा, यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखिए, कपिल स्टार्ट सम बिजनेस विद 50,000 रुपए से आफ्टर 3 मंथ मोनू ज्वाइन हिम विद 70,000 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर इन वट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। कपिल 50,000 रुपए में कुछ व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने के बाद मोनू 70,000 रुपए में उसके साथ क्या जुड़ जाता है, साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना चाहिए। चलो देखिए यहाँ पर कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यहाँ पर कपिल और मोनू कर रहे हैं। कपिल कर रहा है 50,000 रुपए से
और मोनू कर रहा है यहाँ पर क्या 70,000 रुपये से। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि टाइम की बात कर रहा है ये, 3 महीने के बाद मोनू 70,000 रुपये में उसके साथ जुड़ जाता है। देखो एक साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब 12 महीने तो काम किया किसने, कपिल ने। अब 3 महीने के बाद यहाँ पर देखो 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कौन जुड़ रहा है, मोनू जुड़ रहा है। तो साल में हमारे 12 महीने होते, 3 महीने बाद जुड़ रहा है, तो 12 में से जब 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट बताना था, क्या बताना था हमें। अब देखो साल के अंत में, ये दोबारा देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 तिये 9। अब देखो 5 चौक 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें बताना साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना चाहिए, 20:21 में। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा। इतना आ गया होगा समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।